हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दिलरुबा जो थी ना विंग के साथ कुछ फ्लर्ट करती है, जिस दौरान वांगजी एंड दिलरुबा का थोड़ी सी नोक झोंक देखने के लिए मिलती है। दैन हमारा विंग वहाँ पे उन दोनों को शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग सोच में था, हाँ क्या सच में ये दोनों राइवल्स है? राइवल तो लग नहीं रहे, जहाँ पे दिलरुबा ने बताया था कि वो दोनों कॉलेज में एक साथ थे करके, बट हमेशा ये मुझे पीछे छोड़ देता बोले तो। दिलरुबा हर बार जो थी ना वो सेकंड पोजीशन को हासिल करती थी और लान वांगजी फर्स्ट पोजीशन को हासिल करती। तब से इन दोनों के बीच में राइवलिटी यानी बोले तो एक दूसरे के खिलाफ वो हमेशा रहते हैं, ऐसे वो बताते हैं। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो ना विंग उनसे कहता है कि हाँ मुझे मुझे घर जाना है वांगजी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी रुक जाता है और दिलरुबा कहते हैं कि ठीक है विंग तुम जा सकते हो, ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद जो है ना वहाँ पे लिली ने डेजी वहाँ पे आ जाती है। डेजी आने के बाद वो कहती मम्मा चलो मुझे जाना है घर पे। तो विंग कहता है तुमने आइसक्रीम खा ली? तो वो कहती कि हाँ मैं अंकल के साथ गई थी, यानी जो सेक्रेटरी था ना उनके साथ गई थी, तब मैंने खा ली है मम्मा, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो ना विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है मेरा काम हो चुका है विंग चलो, ऐसे कहते। दिलरुबा कहते अपने फैमिली को भी कभी कभी टाइम दे देना चाहिए वांगजी, तुम जैसा खड़ूस इंसान कभी फैमिली को टाइम नहीं देता है। जहाँ पे वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है अगर तुमने एक शब्द भी ज़्यादा बोला ना तो देखना मैं तुम्हारी जो मदद कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ऐसे वो इशारों में कह रहा था। जहाँ पे दिलरुबा कहता है ओ ऐसा है क्या, ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाली, ऐसे दिलरुबा कहते हैं। जिसके बाद वांगजी जो है ना विंग एंड डेजी को लिए घर की तरफ निकल जाता है। घर की तरफ जाते हुए जो ना विंग जो है ना वांगजी से कहता है कि क्या सच में वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड है? तो वांगजी विंग को देखता है और कहता है कि फ्रेंड विंग हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाला कभी रिश्ता बना ही नहीं, हम दोनों जस्ट राइवल थे एक दूसरे के लिए। वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट पोजीशन को हासिल करती थी, बट जब से मेरा उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ था तब से वो हमेशा सेकंड पोजीशन हासिल करती, इसलिए वो मुझे राइवल समझने लगी, बट मैं नहीं। हमेशा वो किसी ना किसी बात से मेरे साथ लड़ाई करती थी, कुछ भी। तो विंग कहता है तो लड़ाई करती थी तो फिर वो तुम्हारे पास कैसे? तो वांगजी कहता है उसे मेरी ज़रूरत है। तो विंग कहता है ज़रूरत मतलब? तो वांगजी कहता है उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसके कारण मैं उसकी मदद कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो विंग कहता है ओ ऐसा है क्या? तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं, एंड विंग ऐसे ही विंडो के बाहर देख रहा था। तभी विंग कहता है कार को रोको, कार को रोको। तो वांगजी कहते हैं क्या क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कार को रोको 1 मिनट, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांगजी कार को रोकता है। देन विंग कार से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जो ना बैक की ओर जा रहा था, तो वांगजी जल्दी से कार से बाहर निकलता है। जहाँ पे डेजी कहते मैं भी, तो वांगजी कहते रुको, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी देखता है जहाँ पे विंग वहाँ पे दौड़ते हुए एक लेडी से बात करना स्टार्ट कर चुका था। तो वांगजी देखता है, वांगजी कहता है किससे बात कर रहा है विंग, ऐसे वो सोच रहा था। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या आप हमारे यहाँ डिनर के लिए आएंगे? मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, ऐसे वो बात करता है। जहाँ पे सामने वाली जो लेडी थी ना वो विंग को बहुत बड़ी शॉकिंग निगाहों से देख रही थी। विंग कहता अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लेडी कहती कि हाँ हाँ ऑफकोर्स मैं ज़रूर आऊँगी, ऐसे वो कहती हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग उनका नंबर ले लेता है और कार की ओर आ जाता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग कौन था? विंग कहता है कोई नहीं, मैंने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ ओके ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांगजी घर की ओर आ जाते हैं। वो लोग घर में पहुँचने के बाद जो है ना डेजी अपनी दादी के पास जाती है दौड़ते हुए। देन उसके बाद जो है ना विंग डिनर के लिए सब चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, यानी सर्वेंट से कहता है कि क्या क्या बनना चाहिए करके। वो ये सब कहते जा रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें अपना बायोडाटा वहाँ पे सबमिट करना था, तुमने कर दिया? तो विंग कहता है हाँ लास्ट नाइट ही मैंने ये सब कर दिया था। तो वांगजी कहता है ओके ठीक है। देन कुछ टाइम के बाद तुम्हें कॉल आ जाएगा। तो विंग कहता है हाँ, और विंग कहता है मैं आज कुछ टाइम यानी आज मैं जो है ना अपने घर जाना चाहता हूँ। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ मैं आज घर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ डेजी को लेके? तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है ऑफकोर्स विंग ऐसे ऑफकोर्स विंग ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद जो ना वांगजी कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वांगजी कहता है अभी तुमने कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो यानी आंटी के पास जाना चाहते हो, एंड देन तो विंग कहता है हाँ पहले मैं डिनर करूँगा उसके बाद जाऊँगा, वैसे भी तुम तो घर में आओगी नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम है ऑफिस के। तो वांगजी कहता है विंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रहूँगा ना, तुम मुझे ताने क्यों दे रहे हो? विंग कहता है मैं ताने थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, वैसे भी तुम्हें दिलरुबा के साथ बैठते हुए सारे कामों को करना होगा ना।
तो वांग जी कहते विंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता हाँ हाँ समझ गया मैं, रहने दो, मुझे कुछ मत बताओ तुम अब। ऐसे जो है ना विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना वो लोग, हाँ जो विंग जो था ना वो बाहर आ जाता है सारी चीज़ें बताने के बाद। विंग अपने कमरे में आता है, देन वो बात लेता है। बात लेने के बाद जो है ना वो बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हर वक्त काम ही करते रहोगे, घर में भी काम, ऑफिस में भी काम, काम काम काम। तो वांग जी कहता है कि तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है तुम मेरी मदद कर सकते हो विंग। विंग कहता है कैसे। तो वांग जी कहता है मुझसे प्यार करके। विंग उसे देखता है, हो हाँ मैं सीरियस था। तो वांग जी कहता है मैं भी सीरियस हूँ। विंग कहता है हाँ, प्यार से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वांग जी कहता है हाँ तुम मुझे जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हो विंग। विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते। तो विंग कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ बट अभी नहीं। ऐसे वो कहते हैं, देन वो अपनी टी शर्ट को पहनते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की ओर बढ़ रहा था, बट विंग तो जल्दी से अपनी टी शर्ट पहन के बाहर भाग चुका था। जहाँ पे विंग बाहर आता है, देन उसके बाद जो है ना विंग जो है ना डाइनिंग टेबल के पास जाता है, एंड देन उसके बाद जो सब कुछ रेडी हो चुका था तो विंग कॉल करता है जिससे उसने नंबर लिया था। देन उन्हें कॉल करके बुलाता है कि आपको कितना टाइम है। तो सामने से वॉइस आती है कि हाँ मैं जस्ट आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद जो है ना मैडम लान कहती है कि चलो सब लोग डिनर कर लेते हैं, ऐसे कह रही थी। जहाँ पे विंग कहता है माँ मैंने किसी को डिनर के लिए बुलाया है। तो मैडम लान ओ अच्छा ठीक है, बट कब आने वाली है तुम्हारी गेस्ट विंग। तो विंग कहता है माँ वो आधे घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि ओके ठीक है विंग। ऐसे कहते हैं, देन वो सब लोग नॉर्मली आके जो है ना उनका लिविंग एरिया था ना वहाँ पे आके बैठ चुके थे। मिस्टर लैन, मिसेस लैन, ई, वांग जी, शीचान भी आ चुके थे। जहाँ पे इस टाइम पे शीचान बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे शीचान समझ नहीं पा रहे थे, यानी अब शीचान के साथ क्या हुआ है तो वो भी जान लेते। जहाँ पे शीचान जो है ना चिंग के साथ वो बात नहीं कर पाया, इसलिए शीचान ने सोचा कि वो जाके उसे मिले। बट शीचान जब वो गेमिंग सेंटर के पास गया तो वहाँ पे चिंग नहीं था। उसके बाद जो है ना शीचान ने देखा कि चिंग जो है ना जॉब करता है करके। तो शीचान ने जो ना कॉल किया जिससे मिल सके करके। तभी शीचान जो थे ना उसके पीछे ही थे, पर तभी जो चिंग का जो फ्रेंड आया और वो कहा हाँ कल से तुम इस इंसान के कॉल उठा रहे हो, 2 मिनट बात कर रहे हो एंड रख रहे हो, क्या चल रहा है। तो चिंग कहता है कि हाँ वो एक पागल इंसान है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, देन मैं जस्ट उसके पैसे से मज़े कर रहा हूँ और क्या, मेरे पास कोई काम थोड़ी ना है। और तुम तो जानती हो मुझे वैसे भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट उसके पैसे यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो इंसान कहता है क्या पैसे, बट क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो चिंग कहते हैं हाँ चिंग कहते हैं तुम समझ सकते हो कि वो मेरे लिए एक शुगर डैडी है जो मेरे मेरे एक्सपेंसिव उठाता है। तो उसका फ्रेंड कहता हाँ चिंग तुम कब से शुगर डैडी पालने लगे। तो चिंग कहता है हाँ जब से ये मिला है तब से। ऐसे चिंग हंसते हुए जो ना अपने दोस्त के साथ वो सामान उठा के चला जाता है। एंड शीचान ने ये सारी बातें सुन ली थी। शीचान इसके कारण ही पूरी तरह से सैड थे, पूरी तरह से सैड थे। देन हम अभी प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे शीचान चुपचाप से बैठी हुई थी, जहाँ पे मैडम लैन कहती शीचान तुम्हें क्या हुआ है, कल तुम्हारी आंखें डार्क सर्कल से भरी हुई थी, देन अभी तुम इतने ज़्यादा सैड लग रहे हो, क्या हुआ है शीचान। जहाँ पे शीचान कहते कुछ नहीं माँ कुछ नहीं, वो ज़्यादा काम है ना। तो मिस्टर लैन कहते हैं कि वांग जी तुम्हारे ब्रदर को इतना काम किसने दिया है। तो शीचान वांग जी कहते भाई सच में आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका है। तो शीचान कहते नहीं वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना अलग दूसरी बात है। तो वांग जी कहते क्या बात है ब्रदर, ऐसे वो पूछता है, बट शीचान जो थी ना वो कुछ बताते नहीं है। तो वांग जी जो है ना अपने ब्रदर की ओर देख रहा था, बट कोई नहीं। तभी विंग भी डेजी को लेकर आ चुका था, आता है जहाँ पे डेजी कहते मुझे भूख लगी है मम्मा। तो विंग उसे देखता है, देन उसके बाद विंग कहता है कि हाँ क्या कितना टाइम है तो पता नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है कि एक लेडी अंदर आना चाहती है करके, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ उसे आने दो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कौन है। तो विंग कहता वो रास्ते में मिली थी ना, मैंने उनको डिनर के लिए इन्वाइट किया था, तुम्हें बताया तो था ना। तो वांग जी ओ अच्छा। जिसके बाद जो है ना वो लड़की को कुछ गार्ड्स अंदर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे विंग उसके पास जाता है और कहता है कि हे हेलो थैंक यू सो मच, आप डिनर करने के लिए आए। तो वो स्माइल करती है विंग की ओर देखते हुए, कहता है मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे डिनर करने के लिए बुलाया, ऐसे कहते हैं। देन बाकी सारे लोग जो ना शॉक थे। ओ डेजी कहते आंटी आप यहाँ, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे, जहाँ पे विंग उस लेडी के साथ चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे वांग जी जो शॉकिंगली देख रहा था पूरी तरह से।
सभी लोग। वो लेडी जो थी ना वो और कोई नहीं हमारी मैम थी, जहाँ पे मैम जस्ट सब लोगों की ओर देखती क्योंकि उसे पता है सब लोग उसे कैसे देख रहे करके। जहाँ पे विंग सब अपनी फैमिली की ओर देखते हुए कहते चलिए चलते हैं, और विंग कहते कि हाँ ये मैम है जिन्होंने मेरी पार्क में मदद की थी, ऐसे वो बताता है। जिसके बाद जो है ना सारे लोग आके डिनर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना मैम से बात करता है कि थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पे, मुझे लगा था कि इतने सडन नोटिस पे आप नहीं आओगे करके, ऐसे वैसे जो नॉर्मल बातें थी ना वो करते जा रहा था। बट टेबल पूरी तरह शांत था। देन सब लोग जो है ना मैम की ओर देख रहे थे। मैम सारी लोगों की निगाहें जो ना अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, बट मैम क्या कहती कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो शांत रहती है, नॉर्मल रहती है। बट वांग जी जो है ना मैम को देख रहा था, जहाँ पे डेजी कहती है आंटी क्या आपने उस दिन तो मुझे चॉकलेट दी थी, क्या आप मुझे वो फिर से दे सकते हो? तो मैम स्माइल करती है और कहती है हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। मैम चॉकलेट दे देती थी। तभी वांग जी कहता है डेजी चॉकलेट खाना बंद कर दो, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। जहाँ पे जो मैम थी ना वो वांग जी की ओर देखती है, जहाँ पे वांग जी घूर घूर के मैम को देख रहा था। जहाँ पे डेजी डैड मैं जैसे एक चॉकलेट खाऊंगी, बट वांग जी कहता है नहीं। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी उसे खाने दो ना, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो एक ही तो खाएगी ना। तो वांग जी विंग को देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद जो ना डिनर स्टार्ट हो चुका था। डिनर के दौरान जो है ना वांग जी नॉर्मली थोड़े बहुत ज़्यादा वो खाता ही नहीं है, ऐसा यहाँ तक कि सभी लोग कुछ ज़्यादा नहीं खाते। मैं नॉर्मली खाना खाती हूँ। देन उसके बाद जो है ना विंग मैम को कहता है कि थैंक यू सो मच। जहाँ पे मैम कुछ टाइम तक विंग के साथ बैठती है एंड डेजी के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पे वो डेजी को गले भी लगाती है, डेजी के फोrehead पे किस भी करती है। एंड वांग जी देख पा रहा था, जहाँ पे वांग जी को डर लग रहा था अगर इस इंसान ने उसे हर्ट कर दिया था, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। और मैडम लैन देख रही थी कि मैम कितना ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार कर रही है करके। मैडम लैन को थोड़ा सा इस टाइम पे गिल्ट फील होता है कि हाँ आखिरकार माँ है ना, तो माँ अपने बच्चों से प्यार करती ही है। तो सेम वैसी ही सिचुएशन थी, जहाँ पे जो मैम थी ना वो डेजी को प्यार व्यार करते हुए उसे चॉकलेट देते हुए कहते कि ठीक है मैं अब चलती हूँ, ऐसे विंग से कहती है। विंग कहता है ओके फिर से आना मैम। तो मैम कहते हैं ज़रूर, तुम मुझे इन्वाइट करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। विंग जैसे एक स्माइल करते हैं। देन वहाँ से मैम चली जाती है। जिसके बाद जो ना विंग सबकी ओर देखता है और कहता है कि ये कितनी अच्छी लेडी है ना, उन्होंने मेरी मदद की थी। तो सब लोग देख रहे थे। विंग से कहता है क्या हुआ था विंग? तो विंग जो पार्क में जो सिलसिला हुआ था ना उसके साथ वो सारा चीज़ बता देता, जहाँ पे वांग जी को थोड़ा बहुत पता था, बट फिर भी वांग जी कहता ओह अच्छा उसने मदद की थी, अच्छी बात है, ऐसे जो है ना वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कुछ टाइम तक हमारे विंग से बातें करते हैं। देन वो लोग ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लान कहते हैं कि हाँ तुम लोगों के फेस के कलर क्यों उड़े हुए थे। मिस्टर लान कुरान कहता है कि तुम लोगों के फेस के कलर क्यों उड़े हुए थे। जहाँ पे मैडम लान कहती यही है वो मैम। तो कुरान कहता क्या वो यहाँ पे कैसे, और विंग को क्या पता नहीं है? तो मैडम लान कहती कि कुरान तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, वो कैसे बता सकता है वांग जी उसे? तो कुरान कहता अच्छा हाँ ठीक है, बट वो तो अच्छी ही लग रही थी। तो मैडम लान कहते कि हाँ वो अच्छी ही होगी, अब हम नहीं जानते हैं उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वांग जी के अलावा ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो ना हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कमरे में आने के बाद वो विंग को देखता है और कहता है विंग कहता है विंग अपने नाइट सूट को पहन रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेडी से फिर से ना मिलो। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या वांग जी, बताओ मुझे, मैंने कुछ गलत किया है? तो वांग जी कहते नहीं विंग कुछ गलत नहीं हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेडी से फिर से ना मिलो। तो विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता ओके अगर तुम चाहते हो तो ठीक है मैं नहीं मिलूँगा, बट फिर भी वांग जी मुझे कोई रीज़न तो दो, वो अच्छी है, उन्होंने मेरी मदद की थी, मैंने कहा ना जब मैं प्रॉब्लम में था तब उन्होंने मेरी मदद की थी। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ विंग, बट प्लीज़। विंग कहता है ओके ठीक है। और विंग एंड वांग जी जो है ना बेड पर आकर लेट चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी तुम्हें बुरा लगा मैंने ऐसे कहा तो विंग कहता है हाँ लगा तो है, बट मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके कारण तुम ये सब कह रहे हो, वरना तुम ऐसे थोड़ी ना कहोगी मुझे, है ना? तो वांग जी कहते हैं थैंक यू मुझे समझने के लिए। विंग कहता है मैं नहीं समझूंगा तो और तुम्हें कौन समझेगा, ऐसे वो कहता है। तो वांग जी एक स्माइल करता है एंड विंग को जो ना अपनी ओर खींचता है, देन उसे टाइटली होल्ड करता है और जो है ना हक करके वो दोनों सो जाते हैं। जहाँ पे हम जो है ना मैम की ओर देखते हैं, जहाँ पे मैम अपनी बच्ची को छूने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी।
हाँ, इसी बहाने उसे विंग के क्लोज जाने के बहाने ही उसे अपनी बेटी को छूने का एक मौका मिला। तो इसलिए जो ना मैम बहुत ज़्यादा ही खुश थी। मैम जस्ट घर पे आने के बाद जो ना वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, उसकी बेटी उसे माँ नहीं समझती है ना, उसे नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट फिर भी वो अपनी बेटी को मिल के उसे प्यार करके बहुत ज़्यादा खुश थी मैम इस वक्त। एंड मैम भी ऐसे ही खुशी के साथ जो ना वो सो जाती है। दूसरी तरफ हम लैंड ऑफिस में देखते हैं, यानी जो है ना वांग जी का जो ऑफिस था ना, हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे दिलरुबा काम कर करके थक चुकी थी और उसका सर दर्द हो रहा था। और दिलरुबा कहती कि ये लान वांग जी कह के गया था कि वो वापस आएगा करके, बट अभी तक नहीं आया है एंड मुझे इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है। वो ऐसे कह रही थी। देन वो बार बार जो ना डोर की ओर देख रही थी कि आएगा और मेरी मदद करेगा, ऐसा वो सोच रही थी। बट लान वांग जी अभी तक नहीं आया था, ना कोई उसने मदद, यानी बोले तो वांग जी तो पहले से बिजी था अपने विंग के पास। वो डिनर करके वो तो सो चुका था और यहाँ पे दिलरुबा काम करते करते सो चुकी थी। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे जो है ना वांग जी जल्दी जल्दी रेडी होता है एंड देन ऑफिस के लिए और निकल जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद जो अपना काम जो था ना, वो दिलरुबा ने जितना भी किया था रात को, वो सारे काम को चेक करता है। देन कहता है कि ठीक है अब हो सकता है, और उसके बाद जो ना वो स्टेटमेंट जाहिर करने के लिए कह देता है। देन वो सेम ऐसी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है जिसके कारण जो मैम नहीं, हमारी दिलरुबा की जो कंपनी थी ना, उसमें जो भी लालचन उड़ाए गए थे ना, जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे ना, वो सारी चीज़ें क्लियर धीरे धीरे होने लगती है। देन हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग को जॉब के लिए जो है ना कॉल भी आ चुका था। देन विंग को जो है ना, डेजी को जब विंग स्कूल छोड़ने के लिए जाता है ना, तब जो है ना विंग वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी दे देता है। देन उसके बाद जो ना इंटरव्यू होने के बाद जो ना वो विंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन विंग से कहते हैं कि आप जब चाहो आप कल से भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो और आज से भी। तो विंग कहते हैं कि आज से, बट मैं आज जस्ट स्कूल को देखना चाहूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हाँ, बट विंग से वो पूछते हैं कि तुमने तो या ना बड़े बच्चों को पढ़ाया है करके, तो क्या तुम इन छोटे बच्चों को पढ़ा पाओगे, क्योंकि विंग को जो ना 5 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड के लोगों को पढ़ाना था। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर कर सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। क्योंकि विंग को घर में नहीं बैठना था, यहाँ पे विंग को अच्छे खासे मनी पे हो रहे थे, जिसके कारण जो ना विंग अपने फैमिली को भी दे सकता है। और विंग कल जो अपनी फैमिली के साथ फैमिली से मिलने जाने वाला था ना, तो इन सारे चक्कर में विंग खुद भूल चुका था, वांग जी भी खुद भूल चुका था। इसलिए विंग जब आज इंटरव्यू वगैरह सब कुछ देखने के बाद जो ना विंग सीधा अपनी फैमिली के पास आ चुका था, यानी जो है ना जियांग मेंशन, जियांग घर में, क्या कहूँ मैं इसे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना विंग घर को देखता है जहाँ पे मैडम लैन ही ओनली घर पे थी। तो विंग जाता है और अपने आंटी से मिलता है, टाइटली हक करता है। जहाँ पे मैडम कहते विंग तुम ठीक हो ना बेटा। तो विंग कहता है कि हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। देन वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे नॉर्मली बातें करते हैं, जहाँ पे विंग बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है करके। तो मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार मेरे विंग को जॉब मिल गई करके। जहाँ पे मैडम यू बताती है कि चेंग भी जॉब करता है, वो भी अब सब कुछ करना उसने स्टार्ट कर दिया, वो गेमिंग कम खेलता है करके। तो विंग कहता है कि हाँ वो धीरे धीरे मिच्योर हो रहा है करके। नॉर्मली ऐसे ही बातें चल रही थी। देन हम विंग जस्ट जो है ना मैडम यू के साथ बैठ के कॉफ़ी को इंजॉय कर रहा था। तभी जो है ना चेंग आता है और चेंग कहता है माँ, और वो विंग को देखता है, जहाँ पे वो विंग को जाके टाइटली हक करता है और कहता है विंग सच में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, तुम कैसे काम कर लेते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ बट फिर भी बहुत कम ही पैसा मिलता है। तो वांग जी यानी चेंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ अब तुम्हें समझ में आया पैसों की कीमत क्या होती है। तो चेंग कहता है विंग प्लीज़ तुम ही आ जाओ ना, मैं इतना काम कर करके थक चुका हूँ, बट ये काम ख़त्म ही नहीं होता और पैसे भी कितने ज़्यादा कम मिलते हैं विंग, तुम सोच भी सकते हो। विंग कहता है मैं जानता हूँ कम पैसे मिलते हैं, इसलिए तो हार्डवर्क करना ज़रूरी होता है, तुम तो हमेशा मेरे पैसों पर ही मज़े करते थे, अब तुम्हें पता चला। तो चेंग कहता है हाँ विंग बहुत ज़्यादा ही, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मैं बहुत ज़्यादा ही जो ना दुखी हो चुका हूँ विंग पैसे कमाते कमाते। विंग कहता है क्या दुखी मतलब क्या है, तुम्हें ये पैसे कमाने ही होंगे। तो चेंग कहता है हाँ विंग मुझे टाइम भी नहीं मिलता ठीक से खाना खाने का। तो विंग कहता है कि हाँ जॉब पे ऐसा ही होता है और इसलिए खुद का शेड्यूल हमें खुद बनाना पड़ता है, जिसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, समझे। तो चेंग कहता है हाँ मैं अभी फिर से एक जॉब पे जाने वाला हूँ। तो विंग कहता है ओके। तो विंग कहता है बट तुम कौन सी जॉब करते हो बताओ। तो चेंग कहता है कि मैं एक जनरल स्टोर में जो ना बुक्स को रखने का काम करता हूँ। देन उसके बाद जो VIP कस्टमर रहते हैं ना उनको जो चीज़ें रहती है वो दिखाने का काम करता हूँ। एंड रात के टाइम पे बार के अंदर वेटर का काम कर रहा हूँ। विंग कहते अच्छा कहाँ किस बार में। तो वो कहते हैं जहाँ पे तुम करते थे पहले लूसी के साथ वहीं पे। तो कहता है ओह हाँ अच्छा लूसी कैसी है।
तो चिंग कहते वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत मज़े से सारे अपने काम को निपटाती है, देन सब लोगों की बैंड भी बजा देती है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है वो तो है। जिसके बाद जो है ना विंग उन लोगों के साथ बात करने के बाद वो निकल जाता है और उसके बाद जो है ना वो डेजी को भी फिर से पिकअप कर लेता है। पिकअप करने के बाद वो जा रहा था, तभी जो ना मैम विंग के कार को रोक देती है, जहाँ पे विंग रुकता है एंड मैम कहती है कि विंग मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग कहता है हाँ ठीक है। एंड क्योंकि वांगजी ने विंग से कहा था कि नहीं मिलना है करके, तो विंग उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद आई थी ना विंग के पास। बट विंग क्या करता, उसे आखिरकार उससे बात करनी पड़ी, जहाँ पे विंग और वो और डेजी वो मिलके जो ना एक कैफ़े में जाते हैं एंड वहाँ पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग डेजी के लिए जो ना डेजर्ट बुलाता है। देन वो लोग तीनों लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहते हैं जी बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी। जहाँ पे मैम कहती है मैं इस शहर से बाहर जा रही हूँ। तो विंग कहता ओह अच्छा। तो वो मैम कहती कि यहाँ पे मेरा कोई नहीं था, तुम ही थे। तो विंग कहता मतलब क्या आपकी फैमिली? तो वो कहते नहीं मेरी फैमिली कोई नहीं है, सिर्फ आपके साथ मैंने बात की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ करके। तो विंग उन्हें देखते और कहते आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते यही पास में। तो विंग कहते अच्छा तो आप फिर से यहाँ पे आओगे ना? तो मैम कहती नहीं यहाँ पे मेरा कोई नहीं है विंग, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, बट लास्ट टाइम मैं तुमसे और डेजी से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ऐसे कहता है। एंड डेजी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता ओह अच्छा। जहाँ पे मैं डेजी को देखती हूँ, कहते विंग इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। तो मैं अपने पॉकेट से एक जो ब्रेसलेट निकालती है और कहते डेजी ये तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं रहने दीजिए। जहाँ पे मैं कहती यही है, हाँ ये मेरी तरफ से विंग, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया है प्लीज़। जहाँ पे विंग कहते बट ये बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। तो वो कहते नहीं डेजी के से ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग उनको देख रहा था, जहाँ पे डेजी कहते वाओ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आंटी, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैं स्माइल करते हुए कहते ये तुम्हारे लिए है डेजी, ये तुम्हारा गिफ्ट है ठीक है। तो डेजी कहते ओके आंटी थैंक यू सो मच। और डेजी जो है ना उस आंटी के तो मैम के चिक पे किस करती है और मैम के आंखों से इस कारण जो ना आंसू निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता क्या क्या हुआ है? जहाँ पे वो कहते कुछ नहीं विंग इसका ख्याल रखना। तो विंग कहते हैं ऑफ कोर्स, ऐसे कहते हैं। देन मैम कहते हैं ठीक है फिर मैं चलती हूँ, ऐसे कहते हैं। मैम खड़ी हो जाती है। देन विंग और डेजी को देखकर बाय करती है, स्माइल करती है, वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा बुरा लगा था कि क्या हुआ है, वो ऐसे रो के क्यों गई, विंग यही सोच रहा था। इसके बाद विंग अपने घर में आ चुका था, यानी अपने लैंड मेंशन में आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद वो सबको बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है करके। देन ऐसे ही नॉर्मली बातें होती है, जहाँ पे वांग जी रात को जब घर पे आता है ना, वो डेजी को देखता है, जहाँ पे डेजी के हाथ में वो ब्रेसलेट था, जिसे देखने के बाद वांग जी कहता है ये किसने दिया है? जहाँ पे विंग कहता है कि वो ना वो मैंने दिया है। तो वांग जी कहते क्या, ऐसे कहते हैं। देन उस ब्रेसलेट की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ है? तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी उस ब्रेसलेट को देखते हैं। देन उसके बाद अपने कमरे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। देन उसे दिलरुबा ने जो कहा था डेजी की मदर के बारे में वो भी आता था। तो वांग विंग ये सोचता है कि क्या मैं दिलरुबा से पूछूं डेजी की मदर के बारे में, क्योंकि वो वांग जी से तो पूछने वाला नहीं है, इसलिए जो ना विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग जो है ना वांग जी के पास आता है और कहते क्या मुझे दिलरुबा का नंबर मिल सकता है? तो वांग जी उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता ओह क्या मैं अपने हस्बैंड के बारे में ये भी नहीं जान सकता, वो कॉलेज में कैसा था? तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को दिलरुबा का नंबर दे देता है, जहाँ पे वांग जी जो शावर लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग नीचे आता है, जहाँ पे वो डेजी को देखता है, जहाँ पे डेजी जो है ना अपनी दादी के साथ खेल रही थी, जहाँ पे विंग उस नंबर को देखता है। देन उसके बाद जो है ना वो गार्डन एरिया था ना, वहाँ पे आ जाता है एंड जो कॉल करता है। फर्स्ट टाइम कॉल उठाता ही नहीं है कोई भी, जहाँ पे सेकंड टाइम में कहता कि हाँ मैं बिजी हूँ यार, कौन कॉल कर रहा है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग कहता हेलो मिस दिलरुबा, जहाँ पे वो कहता ओह हेलो कौन, ऐसे वो कहती। जहाँ पे विंग कहता मैं विंग, आप मुझसे मिले थे लान वांग जी की वाइफ। जहाँ पे वो दिलरुबा ओह अच्छा जिसके मैंने बर्थडे स्क्वीज़ किया था वो ना। तो विंग कहता है शेमलेस, विंग कहता है हाँ वही। तो दिलरुबा से ओह अच्छा बोलिए ना आपने मुझे कैसे क्या कॉल किया, क्या ये आपका नंबर है? ओह माय गॉड क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो? सच में बताइए ना आप मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? तो विंग कहता हाँ नहीं मैं जैसे आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ओह इसका मतलब आपको मुझसे काम था इसलिए है ना? तो हमारी विंग कहता है कि हाँ वही। जिसके बाद दिलरुबा कहते बट आपकी आवाज़ थोड़ी चेंज क्यों लग रही है? तो विंग कहता है कोई नहीं वो जस्ट मैंने आइसक्रीम खाई थी ना इसके कारण। वो कहते ओह अच्छा ठीक है तो बोलिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो विंग कहता है कि क्या आप मुझसे मिल सकते हो?
तो दिलरुबा कहते अभी, बट अभी रात हो रही है, अभी नहीं मिल सकती, वरना तुम्हारा हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा शक करेगा हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है करके। तो वो कहते हाँ हाँ अभी नहीं, हम कल मिलेंगे, तो मैं आपको एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगा, ठीक है, अगर आप फ्री हो तो दिलरुबा कहते ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। ऐसे जो है ना दिलरुबा फ्लटिंग टोन में कहती, जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ ठीक है मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ। तो दिलरुबा कहता ओके, ऐसे कहते हैं विंग फ़ोन को कट कर देते, जहाँ पे विंग कहता है ये कैसी लड़की है, हाँ सच में, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है विंग अंदर आ जाता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं एंड विंग और वांग जी कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम है एंड विंग उसे बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है करके, देन वो कल से जाएगा करके। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो रेडी हो चुका था वो डेजी को लेकर स्कूल के लिए जा रहा था, बट वांग जी कहता है मैं आज तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा करके। ऐसे कहते हैं हम शीशान को देखते हैं, जहाँ पे शीशान के फेस की पूरी तरह से 12 बज चुके थे, जहाँ पे शीशान जो है ना ऐसे जिंदा लाश चल रही हो ना वैसे चल रहे थे। देन उनका फेस का कलर उड़ चुका था, जहाँ पे आखिरकार विंग जब देखता है ना, विंग कहता है कि शीशान ग, जहाँ पे शीशान विंग को देखता है और कहता है हाँ क्या क्या हुआ है। तो विंग कहता है शीशान ग आपको क्या हुआ है। तो जो है ना डेजी कहते भूत बन के बैठे हैं, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग उसे देखकर कहते डेजी ऐसा नहीं कहते, जहाँ पे विंग कहता है बोलिए, और जो वांग जी था ना वो कहता है ब्रदर बोलिए ना आपको क्या हुआ है, आप हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे हो। जहाँ पे शीशान कुछ भी नहीं कहता और शीशान कहते कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। ऐसे शीशान कहते जा रहे थे। देन जो ना विंग कहता है कि आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, जहाँ पे शीशान कहते हैं अच्छा हाँ, अरे हाँ मैं तो तुमसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारे भाई की बात है, हम मैं शेयर कर सकता हूँ। तो शीशान जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ते कि विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहते अच्छा हाँ हाँ ठीक है, और शीशान उसके हाथ को पकड़ के खींच लेके जाते, जहाँ पे वांग जी और डेजी देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते अभी तो ऐसे पूरे साइलेंट थे और अभी के भी इतने ज़्यादा कैसे, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और विंग को वो साइड में बालकनी में के पास लाते हुए कहते विंग तुम मेरा काम कर सकते हो। विंग कहता हाँ ज़रूर, मेरे बस में रहा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो शीशान कहते विंग मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे भाई से कहो ना वो मुझसे बात करे करके। विंग कहता क्या। तो शीशान कहते हाँ मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या। तो शीशान कहते क्या हुआ विंग तुम इतने ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो। तो विंग आप मेरे भाई को पसंद करते हो। तो शीशान कहता कि हाँ मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ विंग, क्या तुम उसे कह सकते हो। तो विंग कहता आपने ट्राई क्यों नहीं किया, आप खुद जाके कह सकते हो ना। जहाँ पे शीशान जो कुछ भी है वो सब बताता है, जहाँ पे शीशान बताता है कि मैं उसे मिलने गया था, देन उसने मुझसे कहा था कि कांटेक्ट करना करके, बट जब भी मैं उसे कॉल करता हूँ वो जस्ट उठाता है 1 घंटे की बात करना, 2 घंटे की बात करना, ऐसा वो बोलता है। देन मैं इस हालत में हूँ। तो विंग कहता ओ, एंड शीशान कहते हैं कि उसे मैंने अपना कार्ड भी दिया है। विंग कहता ओ अच्छा। देन शीशान कहते हैं कि और मैंने उससे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश की बट वो। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा शीशान का, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। शीशान कहते सच में। तो विंग कहते हैं हाँ शीशान का ज़रूर, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, ऐसे कहते हैं। एंड विंग अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहते हैं चेंग तुम्हारी तो अब खैर नहीं, ऐसे वो कहता है। देन यहीं पे आज का पार्ट स्टॉप करती हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो